ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज पढ़ेंगे हम लोग मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, क्योंकि मम्मा का महीना चल रहा है। जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तक पूर्ण होगी? अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंतिम के भी जन्म के भी अंत है। तो ऐसा कोई नहीं समझे कि तो मैं तो अभी छोटा हूँ, अभी मेरा उम्र ही क्या हुआ। अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो ये मृत्यु लोक में कब कौन जाएगा, कोई जानता है? इसलिए ब्रह्मा बाबा कितना टेंशन था उनको कि जब उनको पता चला भगवान आ चुका है तो शादीशुदा बेटियों तक को सबको ले आए ज्ञान, क्योंकि अभी ये नहीं जानती हैं, अभी छोड़ देते हैं हम इनको, तो फिर ये कब जानेंगी? अगर अपने हिसाब से शरीर छोड़कर फिर आएगी तो फिर भगवान को पहचान सके कि नहीं पहचान सके, हम तो वहाँ नहीं हूँ। तो इसलिए बाबा कहते, मम्मा कह रही है कि अब यह बहुत जन्म की आस पूर्ण हो रही है। ये अंत का भी अंत समय। ऐसा कोई नहीं समझे कि मैं भी छोटा हूँ, क्योंकि छोटा हो या बड़ा सुख सबको चाहिए ना। क्या छोटा बच्चा को सुख चाहिए और बूढ़े जो हो चुके उनको सुख नहीं चाहिए क्या? सबको चाहिए। तो बाबा कहता है कि परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए, क्योंकि दुख हम पा रहे हैं और उसका जड़ से इलाज ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी तो हम क्या कर रहा है? हमारा कानून उसको फांसी की सज़ा दे दिया, उम्र कैद दे दिया, लेकिन ये सॉल्यूशन है? और वजह क्या बताया गया? हत्या। लेकिन हत्या क्यों हुआ? हत्या के लिए कौन सा विकार काम कर रहा था? सबसे पहले तो कोई कामना हमारे अंदर जागृत होती, काम विकार, कोई न कोई कामना, और जब वो पूर्ण नहीं कर पाते तो क्रोध होता है, और उस चीज का पाने का इच्छा है तो मोह भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है कि हम क्यों नहीं पा सकते। तो ये पांचों विकार उस समय काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा परसेंटेज किसका ज़्यादा है ये हमको जज नहीं बताता। सिर्फ जज बताता है कि गुस्से में आकर हत्या कर दिया गया, जिस भी वजह से हत्या कर दिया गया और उसको फांसी की सज़ा मिल गई। इसीलिए सज़ा तो मिल रहा है लेकिन कोई सुधार किसी में नहीं हो रहा, क्योंकि वो आत्मा को मान लीजिए उम्र कैद हो गया। भगवान बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को ये ज्ञान कभी नहीं मिला था। उम्र कैद की सज़ा दे दिया गया, वो जेल में है, वो एक प्रतिदिन या सुधरने का कोशिश करेगा कि और गलत लोगों के संग का रंग चढ़ेगा, क्योंकि जेल में तो वैसे वैसे लोग ही रहते हैं। पहला। दूसरा, अगर फांसी हो जाती है तो वो आत्मा जब चली जाएगी तो वो और भी दर्द लेकर ही आएगी ना, क्योंकि आत्मा शरीर केवल छूटा है, जिस शरीर के द्वारा वो तो शरीर को आप सजा दिए कि शरीर नहीं रहा, लेकिन आत्मा सारा संस्कार वही लेकर गई। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पांचों विकारों को जानते हुए उसको चेंज करने का, अपने मन बुद्धि को पवित्र बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि दुख किस चीज़ से मिल रहा है ना, उसका ज्ञान ही नहीं है हमें। हम क्या कह रहे हैं? मेरे पास अच्छा घर नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, मेरे पास अच्छा पैसा नहीं है, सैलरी अच्छा नहीं है, हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हैं, मेरे घर में अच्छा फर्नीचर नहीं है, टाइल्स मार्बल्स लगा हुआ घर नहीं है, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है। लेकिन क्या उससे सुख मिल जाता है? और सुविधाएं भी मिलती है तो उससे ज़्यादा कामना जागृत होता है आपका, और भी ज़्यादा। एक भाई हम लोग के साथ, उनके ही 4 व्हीलर में हम लोग सफ़र कर रहे थे, बोकारो जाना था। वो भाई क्या बोले कि पूरा मोहल्ला में, अपना पूरा गोतिया में सबका 4 व्हीलर था, मेरा नहीं था। बड़ा शर्म लग रहा था बहुत, किसी के पास मुंह दिखाने, मतलब निकलते थे ना तो एकदम लगता था कि कैसे गर्व से चल नहीं पाते थे। आज जो भी है उन लोगों से थोड़ा कम रेंज का ही मेरा गाड़ी है, लेकिन गाड़ी तो है, नहीं तो ऐसा जीवन जिए। मतलब यानी हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, क्लियर, हम ही लोग उनके गाड़ी में बैठे, यानी आप दबे छुपे शब्दों में क्या कहें। और अभी भी वो क्या है, 4 व्हीलर है लेकिन उस रेंज का नहीं है। अब उस रेंज में भी जाना है, उसके बाद उन लोगों के रेंज में आएंगे, उसके बाद उससे भी ज़्यादा का चाहिए, क्योंकि हमें क्या होड़ है ना
कि हम कितना ज़्यादा दिखें। तो इसलिए बाबा कहता है, मम्मा कह रही है कि अब तुमको ज्ञान मिला है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय, है ना। जितना जितना उसको याद करेंगे, उसकी कोई इच्छाएं हैं, वो कितना प्यारा है जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए हमसे, और वो हमारे लिए आता है और हमारे छोटे से छोटे संकल्पों को पूरा करता है, बड़े से बड़े संकल्पों को पूरा करता है। एक छोटा सा संकल्प करिए कि ये बाबा ये खाते, कहाँ से कब आ जाता है पता नहीं चलता है। मतलब एक छोटे से खाने पीने के चीज़ तक का वो ध्यान रखता है, हर एक चीज़ का। लेकिन उसे क्या चाहिए, उसे कुछ चाहिए क्या? तो इसीलिए जब हम उसको याद करते हैं ना, तो उसके समान बन जाते हैं। उसके पास इच्छा मात्रम अविद्या है, हम भी इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। कहते हैं जिसकी स्मृति रहेगी वैसी हमारी स्थिति हो जाएगी। तो हम स्मृति ही कर रहे हैं सर्वशक्तिमान, जो भरपूर है, जिसको किसी चीज़ को पाने की उसके अंदर इच्छा नहीं है। तो बाबा कहता है यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। बड़ा सहज है, क्योंकि याद करने में क्या लगता है, जब चलते फिरते बाबा साथ से लो। हम लोग ऑटो में बैठ जाते हैं, बाइक में बैठ जाते हैं, क्या बोलते हैं, बाबा तुम ही चला रहे हो, है ना। उसके बाद आराम से बैठते हैं, इतना कॉन्फिडेंस अब है। पहले बाइक में भी बैठते थे ना तो चलाते नहीं है ठीक, मतलब लगेगा ना कि अभी तक मतलब 20 साल में नहीं गिरे हैं, लेकिन लगता है कब गिर जाएंगे। लेकिन अब नहीं लगता है, अब जैसे ही बैठते हैं तो बोलते हैं बाबा सुप्रीम ड्राइवर बन के आप चलाएं। तो हर एक चीज़ में उसको ले ली। तो इसलिए बाबा मम्मा करिए श्वासोश्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु उसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है ना। वो सब कुछ बता रहा है, लेकिन करना हमें है। अभी हम क्या अभी देखते हैं कितना हमारे अंदर इच्छा है कि देखते हैं सब ऑनलाइन में ये मंगा रहे हैं वो मंगा रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है, कल सोच रहे थे बैठे बैठे, क्योंकि तुरंत घर में ही जो बहन आई थी वो पूरा कितना चीज़ ऑर्डर की। क्यों? दुकान जाएंगे तो दुकान में ज़्यादा लेगा और ऑनलाइन में कम है, कोई ऑफ़र है ना। हर चीज़ में हम ऑफ़र ढूंढ रहे हैं। हम हर चीज़ में सोचते हैं कम लगाए प्राप्ति ज़्यादा चाहते हैं ना। रिश्तों में भी तो हम यही कर रहे हैं, हम कम से कम देने की कोशिश कर रहे हैं, पाने की ज़्यादा इच्छा रखते हैं। लेकिन बाबा क्या कहता है, तुम पहले देना शुरू करो, तुमको दुगुना तिगुना जितना दोगे उससे दुगुना तिगुना आना शुरू करो। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में भी हम ऐसा अपना खाली बेनिफिट, कहाँ से हमको बेनिफिट मिलता नहीं है। वो बहन से अभी तुरंत 500 रुपया का घाटा सही, क्योंकि ऑनलाइन में की थी और फ्रॉड निकल गया, 500 रुपया गया। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ हर एक को करना है। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है। पहले बाप का बन जाना है, पहले उसका हो जाएंगे तब तो वो बनाएगा। एक गुरु था ना, तो उसके पास जितना लोग आता था, वो बहुत अच्छा सच्चा कहानी है। तो उसके पास जो भी आता था तो वो एक अपना आदमी रखा था, अगल बगल में ही उसका घर था। तो पहले बोलता था ना कि पहले एक दिन रुकना पड़ेगा कहीं पर आपको, तब अगले दिन मिल सकते हैं हमसे। तो ऐसा सिचुएशन था कि उसी आदमी से लोग मिलता, क्योंकि उसी का घर सामने था और वही हायर किया था, उसको रखा हुआ था। और जो उसके पास जाता था पहले शिष्य पढ़ने के लिए उसे, तो उसके घर में रहता था। अब वो इतनी बुराई करता था गुरु का, इतनी बुराई करता था कि बहुत सारे शिष्य चले जाते थे, नहीं आते थे उस गुरु के पास। तो एक लड़का आया तो उसका बहुत बुराई किया गया। तो बोला कि ठीक है इतने बुरे हैं, लेकिन बहुत नाम सुनकर ही तो आए थे, तो पहले देखते लो, मिल तो ले, अगर बुरा होगा तो नहीं रहेंगे, कोई ऐसा तो नहीं कि बांध के रख लेगा। तो वो चला गया। तो जैसे ही गया तो गुरु को बोला कि हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो बोला आप पढ़ना चाहते हो सच में? तो बोला हाँ। तो बोला हाँ तुम पढ़ सकते हो। तो बोला ऐसा क्यों? बोले तुम इससे पहले रहे थे उस घर में? बोला हाँ। तो मेरी बुराई सुनी थी? तो बोला हाँ बहुत ज़्यादा। बोले फिर तुम क्यों आए?
तो बोले वो उसका अपना ओपिनियन है कि हाँ, आप कैसे। हम जब आए हैं तो हम आपको देख लें, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है ना, हम किसी और के आधार पर क्यों चलें। पहले हम महसूस करें कि आप अच्छे हैं या नहीं हैं, आप अच्छे गुरु हैं कि नहीं। हम आपके साथ रहेंगे, महसूस करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा चले जाएंगे, आप हमको बांध के थोड़ी रखेंगे, कोई बंधन तो है नहीं। बोले तुम पढ़ो और तुम ही मेरे शिष्य हो। तो ऐसे लोग जब आते थे तब उनको वो शिष्य बना। तो यहाँ कितनी बुराइयां हम बाबा के बारे में सुनते हैं, कितनी बुराइयां कि बाबा ये इस ज्ञान में आने से ये छुड़ा दिया जाता है, वो छुड़ा दिया जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब निश्चय हो ना तब उसको 7 डेज का कोर्स करा। अभी निश्चय ही नहीं और कोर्स क्या करा देंगे, उस पर टाइम भी वेस्ट नहीं करना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिस पढ़ाई से तो पहले बाप का बनना है, फिर टीचर से पढ़ना है। जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है। यहाँ किसी को आशीर्वाद बाबा नहीं देते, यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं और उसके अनुसार अपना प्रारब्ध बनाते हैं। और वो अब दिखता है ना कि कौन प्रजा में आएगा, कौन दास दासी में आएगा, कौन रानी बने, राजा रानी में आएंगे, कौन महाराजा महारानी में आएंगे, वो सब हमारे बीच में ही दिख जाता है, सबका स्थिति से पता चलता है। तो रिजल्ट हमारा भगवान तो देगा नहीं, हम खुद ही जाने हमारी जब जैसी स्थिति होती है। इसीलिए ब्राह्मण बच्चे जब भी मिस्टेक करते हैं तो सबसे पहले खुद परेशान होते हैं, कोई दूसरा उन्हें नहीं बताया, आपने खुद की। अब लगता है कि मेरी स्थिति अभी पावरफुल नहीं है, और जब हमारी स्थिति पावरफुल है तो दुनिया क्या कर रही है उसका हमको परवाह ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं है, प्रभाव ही नहीं पड़ सकता। तो बाबा कहता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता है। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि गुरु बनकर वो ज्ञान दे रहा है कि कर्म तुम्हें करना कैसा है, तुम्हारे अंदर क्या क्या मैल था जिसे वो साफ करता है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान जल से एक एक चीज को धोता है। क्या कहते हैं, मूत पलित कपड़ धो। इसका मतलब क्या है, मुंह मतलब गंदे से गंदे हम लोग हो चुके थे। उसको बाबा सोचिए कि छोटा बच्चा जब एकदम छोटा सा रहता है, वो लैट्रिन करे, बाथरूम करे, माँ को घिरना आता है क्या? बस इतना सोचती है कि नहीं बच्चे को दिक्कत ना हो, बस तुरंत साफ करती। तो बाबा आया हुआ है, हम तो सब चीज से सने हुए हैं, बहुत गंदे हैं, अभी भी इतने गंदे हैं कि सारा ज्ञान मिलने के बाद भी थोड़ी सी बातों में कहीं ना कहीं जब मूंझते हैं तो सारा ज्ञान एक साइड और हम किसी न किसी विकार के अधीन हो जाते हैं। लेकिन बाबा इतना मेहनती टीचर है, बाबा इतना मेहनती गुरु है, छोड़ता नहीं, फिर निकालता है, फिर पकड़ता है, फिर साफ करता है। जो फिर से लग गया था ना, क्योंकि अपने बच्चे को एकदम साफ सुथरा हर माँ बाप देखना चाहता है, तो वो लगा हुआ है धोबी की तरह, साफ कर रहा है माँ की तरह भी। तो बाबा कहता है, तो मामा कह रही है, तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है, यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है, इसी समय की कमाई पर है सारे कल्प का। और जितना जितना जैसे नहीं होता है सीडी में जितना गाना डाल दिए, उसके बाद जब जब गाना सुनने का मन करे लगा लेना है। तो हमारा भी 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा गया है। इसीलिए उसमें बताया है ना गीता में कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन ये सब कुछ कल्प पहले भी हुआ था, बना बनाया ड्रामा है, एक सीन को आप चेंज नहीं कर सकते। तो रिकॉर्ड भरने का जो जितना भरेगा वैसी जिंदगी पाएगा 84 जन्म। तो फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्यांत का ज्ञान मिलता है। हमको 100 देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं उसके बाद 21 जन्म तो प्रारब्ध है ही। और बाबा क्लियर किया ना सुबह का मुरली में भी कि द्वापर में भी हम दुखी नहीं होंगे, द्वापर भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सबके लिए नहीं अच्छा रहेगा। जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है उनके लिए द्वापर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जिनका जो बीच बीच में गिरे, जो बीच बीच में हिले, वो द्वापर में कितने राजाओं का जिक्र है इतिहास में। तुरंत आते थे, तुरंत उनको गिरा दिया जाता था। कभी कोई रिश्तेदार धोखा दे दिया, कभी कोई मंत्री धोखा दे दिया।
ये कब का है? ये सब हम अभी अपना भाग्य लिख रहे हैं। अभी हम जैसा करेंगे, अभी अगर हम किसी के साथ भी 1% भी धोखा कर रहे हैं तो वो 1% 100 गुना आएगा हमारे साथ। तो उस समय क्या द्वापर की स्थिति अपने आप में दुख का स्थिति, और हम यहीं से लिख दे रहे हैं कि हम 100% दुख पाने लगेंगे। इसीलिए बहुत हिसाब से कभी भी किसी के साथ गलत नहीं। वहाँ देवताओं को बात का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होगा तो होता कि सुख भोगना है फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भोग नहीं सकेंगे। सभी देवी देवताएं भूल जाते हैं ये बात। ज्ञान लेकर जाएंगे, ज्ञान का संस्कार रहेगा कि हमें कर्म कैसा करना है, क्योंकि वो संस्कार शामिल, वो याद रहेगा। लेकिन हम कौन भरा ये संस्कार, और ये संस्कार कभी गिर भी सकता है और हमारी क्वालिटी कम हो सकती है, हम फिर से बहुत दुख पा सकते हैं। ये ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान हो तो फिर वो सुख भोग पाएंगे, डरे हुए रहेंगे। अभी भी बहुत लोग क्या कहते हैं, क्या करके करेंगे पुरुषार्थ, सतयुग त्रेता तो सुख रहेगा, फिर द्वापर के बाद तो दुख ही दुख, जाकी रही भावना जैसी। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, है ना। रावण का ही रोल जिसने निभाया, कितने परफेक्ट। और रावण ही क्यों, जितने भी रोल थे रामायण का याद कीजिए, एक छोटा से छोटा भी जो अपना रोल कर रहा था, एक छोटी सी गिलहरी भी अपना बहुत अच्छा रोल कर रही थी कि एक कंकड़ ही उठा कर दे रही थी। यानी जिस रोल में आप है ना, उस अपने रोल में परफेक्ट निभाने की कोशिश करें, भगवान की नज़र में आप चढ़ जाएंगे। इसीलिए भोली दादी के बारे में बोला गया था कि वो तो किसी को ज्ञान नहीं देती है, तो वो कैसे आएंगी अष्टरत्न में, वो विजय माला में कैसे आएंगी। बाबा बोला आए, वो केवल खाना बनाई थी, लेकिन क्या खाना बनाना सेवा नहीं था। तो यही चीज़ हम लोग नहीं समझते हैं, और यही चीज़ नहीं समझने के कारण हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, और ईर्ष्या हमें जलाकर भस्म कर देती है, प्राप्ति कुछ होता नहीं। इसलिए जो मिले, जो काम मिले झपट के कर लेना है, क्योंकि अब संगम में कब कौन चला जाएगा वो भी हम नहीं जाना। इसलिए जितना हम कर सकते, तो इसलिए बाबा मम्मा करिए कि जो भी एक्ट मिले हमको, जो भी है उसको बखूबी निभाना है। क्योंकि अब एक्टर हैं आप, कभी कभी क्या होता है, एक छोटा एक्टर भी कोई पिक्चर को हिट करा देता है। हिट उस बड़े से बड़े रोल को निभाने वाले को बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिलता, और एक छोटा सा बहुत छोटा रोल निभा कर गया है उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे दिया जाता है। इसीलिए जो जिस जगह पर है, जहाँ है, अपने रोल को बखूबी निभाने की कोशिश करें। तो फिर क्या होगा, जब आप अच्छे से खूबी से अपना पार्ट बजाएंगे, जो देखने वाले हेयर 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 वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है। एक कहानी था ना, बहुत सुंदर कहानी था, चार्ली चैपलिन जो था उसका उस समय बहुत रुतबा था, क्योंकि उसको बहुत पसंद किया जाता था। तो एक लगा हुआ था प्रदर्शनी पर, कहीं पर मतलब कंपटीशन था कि चार्ली चैपलिन का एकदम हूबहू जो एक्ट करेगा उसको अवार्ड मिलेगा। उसमें 7-8 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। चार्ली चैपलिन तो शुरू से मजाक किया, तो उस सब तो वहाँ चार्ली चैपलिन बन के सज धज के बैठा, कोई पहचान में नहीं आ रहा है। ये भी गया अपना, ये तो इसको सजने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो चार्ली चैपलिन है ही। तो ये बोला कि हमको भी पार्टिसिपेट करना है। तो बोला ठीक है, एक और हो गया। उसके बाद सब उस कंपटीशन में भाग लिया, और उसमें चार्ली चैपलिन जो असल में था उसको एक भी अवार्ड नहीं मिला। फर्स्ट अवार्ड किसको मिला, दूसरे किसी को मिला, वहाँ चार्ली चैपलिन खुद है। लेकिन एक्ट करने वाले कभी कभी बहुत अच्छा एक्ट कर जाते हैं। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि हम क्या करेंगे, जिस रोल में है उस रोल में फिट इतना हो जाए। इसीलिए बाबा हम लोगों को देवी देवता का गुण दिया था, हमने इतना अच्छा रोल निभाया कि भगवान को कम, अभी देवी देवताओं को लोग छोड़ नहीं रहे, और भगवान उसको बनाया ऐसा, उसको याद नहीं कर रहे। उसको हम लोग घर घर जाके बता रहे हैं कि भगवान आया हुआ है, लेकिन बोल रहे नहीं देवी देवताओं को ही मानेंगे। अरे किसने बनाया देवी देवता को?
तो इसीलिए जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहकर कमल फूल अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। क्योंकि कीचड़ में कमल जैसा खिलना है, सारी दुनिया कीचड़ बनी हुई है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार हो। क्योंकि हम भूल गए थे, वो संस्कार भूल गए थे कि किससे हमको सुख मिलेगा। अब हम भूल गए तो क्या कर रहे हैं? प्राप्ति के लिए हम साधु संतों के पास जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है तो बंदूक उठा ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम ये बन जाओ, हम नहीं तो मार देंगे, क्योंकि उस अल्लाह को खुश करना है। कोई बोलता है हम आपको अपने भगवान को खुश करना है। मतलब सब अपने अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन प्राप्ति किसी को कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि पता ही नहीं। तो इसीलिए अब हमारा हाथ भगवान ने पकड़ा, तो भगवान जिस नैया का पतवार संभालेगा वो नैया डूबेगी क्या? लेकिन हम बैठे हैं ठीक से बैठे हैं कि बीच बीच में नाव से उतर जाते हैं, एक पैर उतार देते हैं कि पता नहीं भगवान डुबा न दे। ये जो अनिश्चय का बात है, तो बार बार जब उस पतवार का हाथ बार बार छोड़ेंगे तो फिर एक दिन छूट जाएंगे, क्योंकि वो भी कितनी बार आपको पकड़ेगा। इसलिए अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। ओम शांति।